गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में ये शहीद नगर है और यहाँ पर अपराधियों को पकड़ने के लिए और वर्तमान उनकी स्थिति को जानने के लिए ये रेड चल रही है और एसीपी अमित सक्सेना ये रेड को लीड कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में फोर्स है। सर, ये आपने बताया कि जो अपराधी हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या वर्तमान में भी अपराध में लिप्त हैं, और इसके अलावा राजस्व की दृष्टि से भी आप जो है उनको पकड़ने की कोशिश करें, ये क्या पूरा मामला है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सीपी सर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर लगाम हेतु एक अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। उस ऑपरेशन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू, जिसमें हम उनके जो भी आपराधिक कृत्य हैं उन कृत्य का लेखा जोखा रखते हैं। वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनका आजीविका के साधन क्या है, उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। उसी के साथ साथ एक राजस्व का दृष्टिकोण भी है कि उनकी टोटल संपत्ति किस तरह की है, क्या उस संपत्ति में किसी तरह का कोई अवैधीकरण है, तो उसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं। आज जो हम थाना क्षेत्र साहिबाबाद के शहीद नगर चौकी क्षेत्र में आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुल 38 एचएस और 68 स्नेचर्स और लुटेरे यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो इन सारे अभियुक्तों का सत्यापन आज होना है, जिसके लिए हमने टोटल 8 टीम बनाई हुई है। 8 टीम में पूरी आरआरएफ, पीएसी, चौकी, थाना क्षेत्र साहिबाबाद और थाना क्षेत्र लिंक रोड का टोटल फोर्स है, जो पूरा सत्यापन की कार्रवाई को अंजाम तक लेके आएगा। तो ये हैं एसीपी बता रहे हैं कि 38 जो है करीब एचएस यानी कि शीटर्स और स्नैचर्स और बड़े लुटेरे यहाँ पर सक्रिय हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, ये जो राजस्व की जो अवैध रूप से जो संपत्ति इकट्ठा करके और ये बनाया जाता है, तो क्या इसके खिलाफ भी जो है क्या बुलडोज करने की या जो विधिक कार्रवाई है वो करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इसका चिन्हीकरण होगा, हाँ। ठीक है, कि क्या अवैध है, और जो भी मानकों के अनुरूप अवैध पाया जाएगा उसके लिए जो भी सुसंगत प्रक्रिया राजस्व में निहित है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर कोई प्रक्रिया में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसमें भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी अवैध जितने भी मदरसे हैं और मज़ार हैं या फिर कोई ईदगाह या मस्जिद होगी, खासकर गाजियाबाद और पेरिफेरी में जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि बिल्कुल इसको बर्दाश्त किया जाना भी नहीं चाहिए, और इसीलिए जो एक राजस्व के दृष्टिकोण जो पहली बार इस तरह के अभियान में आया है, उसमें हम सारी चीज़ों को एक बार नए सिरे से देख रहे हैं कि क्या वहाँ पे क्या गलत है, और उस गलत के विरुद्ध सुसंगत नियमानुसार विधि संगत क्या कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई करी जाएगी। तो ये हैं एसीपी अमित सक्सेना, कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में और प्रशासन शासन के निर्देश पर जितने भी अवैध संपत्तियां हैं या फिर इस तरह के इंक्रोचमेंट्स हैं या फिर जो करीब 38 हिस्ट्री शीटर्स हैं इस इलाके में और 68 स्नैचर्स और लुटेरे यानी कि लूट मार या डकैती के जो अपराधी हैं वो इस इलाके में रहते हैं। ये बड़ा एक अभियान है उत्तर प्रदेश पुलिस के गाजियाबाद विंग के द्वारा, और ये यहीं तक सीमित नहीं है। उनके राजस्व यानी कि वो जो संपत्ति इकट्ठी किया है स्ट्रीट शीटर्स ने, और वहाँ कहाँ कहाँ है अवैध इंक्रोचमेंट तो नहीं है, इसके अलावा मस्जिद जो और मदरसे अवैध रूप से बनाए गए हैं इस पूरे इलाके में, उस पर भी विधिक कार्रवाई प्रेषित की जाएगी। तो ये ये बड़ी रेड है, बड़ी ड्राइव है, और इसको नेतृत्व कर रहे हैं एसीपी अमित सक्सेना, और ये आगे शहीद नगर इलाके में गाजियाबाद के ये चल रही है। जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ड्राइव की जो कि हिस्ट्री शीटर्स और डकैतों के खिलाफ चलाई जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट जेडी के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद। देखिए, सीपी सर के निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन स्वीप एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर चौकी क्षेत्र में हम आए हुए हैं। शहीद नगर चौकी क्षेत्र में कुल 38 एचएस और 68 स्नेचर्स और लुटेरे यहाँ पे अभियुक्त रह रहे हैं। उन्हीं सबका सत्यापन की कार्रवाई हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। सर, क्या सवाल हैं ऐसे जो गाजियाबाद पुलिस परिवार से पूछ रही है अगर एचएस या कोई अन्य अपराधी नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मिल रहे हैं उनसे भी यही सवाल है कि आप इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आपके आजीविका के साधन क्या हैं, किस तरीके से आप धन अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी अपराध है, अपराध के माध्यम से जो धन अर्जित करने की जो परंपरा चलती आई है, उस परंपरा पे हम एकदम लगाम लगाना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ये अभियान है वो अपराध और अपराधियों दोनों पर एक लगाम लगाने की ओर है। सर, अगर कोई ऐसा मिलता है जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने में पाया जाता है उस पर सुसंगत धाराओं में हम बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें उसकी संपत्ति भी कुर्क करने की ओर हम चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप में अभी तक केवल आपराधिक दृष्टिकोण से ही सत्यापन होता था, इस बार राजस्व के दृष्टिकोण से भी सत्यापन की परंपरा शुरू करी गई है। सर, जो अपराधी अभी जेल में है उनका डाटा किस तरीके से आप? देखिए, जो अपराधी जेल में है उसका तो कम से कम डाटाबेस हमारे पास रहता ही है, लेकिन हाँ, उनके साथ साथ उनके कितने भाई बहन हैं
और उनके उसके अलावा कहाँ पे वो लोग रहे हैं, तो सारा डाटाबेस यक्ष ऐप में भी हम लोग साथ ही साथ फीड करते जा रहे हैं। ठीक है।